तो मैं तुम्हारे लिए अपना फ्यूचर और रेपुटेशन क्यों रुइन करूंगा। इस वक्त टीचर के ऑफिस में उन दोनों की बातें सुनकर मुझे हंसी आ रही थी। पिछली लाइफ में मैंने बहुत ट्राई किया था डिफेंड करने का, पर सब फेल हो गया। शुरू में समझ नहीं आया कि टीचर मेरा बिलीव क्यों नहीं कर रहे, पर बाद में रियलाइज हुआ कि शुरू से ही ये इंक्वायरी बस एक फॉर्मेलिटी थी, जाओ ध्यान ले, डीन का बेटा है। ये बात क्लास टीचर को अच्छी तरह पता थी, तो मेरे एक्सप्लेन करने का कोई फायदा नहीं था और उसको कोई पनिशमेंट नहीं मिलने वाली थी। ऊपर से चेन जीरो तो मेरे साइड थी ही नहीं, और जैसा एक्सपेक्टेड था क्लास टीचर सॉन्ग वेनबो को चेन जीरो का आंसर मिलने के बाद उसने तुरंत नॉट किया। मुझे समझ आ गया, तुम दोनों पहले वापस जा सकते हो। क्लास टीचर सॉन्ग वेनबो ने काम निकाल लिया यूफे। मैं तुम्हें क्या समझाऊं, तुम्हारे ग्रेड्स भी बुरे नहीं है तो तुम थर्ड ईयर के इस क्रूशियल टाइम पर ऐसी गलती कैसे कर सकते हो। अगर तुम चेन जीरो को पसंद करते भी हो तो ग्रेजुएट होने के बाद उसे परस्यू कर सकते थे ना। तुम्हारा इस तरह से डायरेक्टली हिट करना गलत था, समझ रहे हो। इस मैटर का पनिशमेंट फाइनल हो चुका है। तुम्हें 1500 वर्ड्स की एक अपॉलॉजी लिखनी होगी और फिर पूरे स्कूल में नोटिस बोर्ड पर तुम्हारा पनिशमेंट अनाउंस होगा। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में बस 100 दिन बाकी है। ऐसी चीजों के चक्कर में अपनी लाइफ रुइन मत करो। मैंने बिना किसी एक्सप्रेशन के सीधा कहा और अगर मैं रिजेक्ट कर दूं तो। ये सुनकर क्लास टीचर सॉन्ग वेनबो का दिमाग घूम गया। उसने आंखें बड़ी करके कहा, क्या कहा तुमने, रिजेक्ट। तुम्हें आइडिया भी तुमने कितनी बड़ी गलती की है। फाइट करना वैसे भी गलत है और वह भी इस कॉलेज एग्जाम के क्रूशियल मोमेंट पर। सामने वाले पेरेंट्स तुम पर एक्शन नहीं ले रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। और एक बात सुन लो, तुम अपॉलॉजी लिखो या ना लिखो, पनिशमेंट तो मिलेगा ही। अगर तुम अपनी मिस्टेक एडमिट नहीं करोगे तो मुझे तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाना पड़ेगा। ये सुनकर मुझे हंसी आ गई। फिर क्लास टीचर ने सिस्टम पर स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड ओपन किया और मेरी मॉम का नंबर निकालकर डायरेक्टली कॉल लगा दिया। सच कहूं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। पिछली लाइफ में मैंने जो इंजस्टिस सहा था और उस टेंशन में जो अपना एग्जाम रूइन किया था, वह ज्यादा बड़ी गलती थी अपनी फैमिली के लिए। अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। आप चाहे जो बोलो, मैं कोई अपॉलॉजी लेटर नहीं लिखने वाला। मैं दोबारा कहूंगा मेरी कोई गलती नहीं है। रियलिटी क्या है, वह टीचर होकर आपके दिल को किसी और से ज्यादा पता है। आपके दिल को सब क्लियर है, अब आपको जो पनिशमेंट देना है दो। ये बोलकर मैं तुरंत टर्न हुआ और ऑफिस से बाहर निकल गया। मजाक चल रहा है क्या, मैं रीइंकार्नेटेड इंसान हूं क्या, मैं इन बातों से डरूंगा। अब जो मेरा रिबर्थ हो ही गया है इस हाई स्कूल के थर्ड ईयर में, तो मैं किसी के आगे नहीं झुकूंगा और ना ही कोई मिस्टेक एडमिट करूंगा। उस टाइम एग्जाम फेल होने के बाद मैं बहुत डीप डिप्रेशन में चला गया था और अब वो सारे एग्जाम पेपर्स मेरे दिमाग में छपे हुए हैं। मैं कसम खाता हूं, जो ग्लोरी मेरी है वो मैं वापस लेकर आऊंगा। जब मैं क्लास में एंटर हुआ तो पूरी क्लास में अजीब सा शोर था। क्या हुआ, कैसा रहा। कुछ क्लोज फ्रेंड्स मेरे पास आकर डिटेल्स पूछने लगे। मैंने कॉन्फिडेंटली स्माइल करके कहा, और क्या होना था। मुझे एक अपॉलॉजी लेटर लिखने बोला और फिर पूरे स्कूल में वार्निंग का नोटिस निकालने को कहा। पर मैंने टीचर से साफ बोल दिया है मैं वो लेटर नहीं लिखने वाला। ये बोलकर मैं अपनी सीट पर बैठ गया, अपनी बुक्स निकाली और सीरियसली रिवाइज करने लगा। मेरे बगल में बैठे सूबी ने थम्स अप दिखाया और हंसते हुए बोला, क्रेजी बॉस, तूने सीधा रिफ्यूज कर दिया। तो फिर टीचर ने क्या बोला। मैंने बहुत कैजुअल टोन में स्माइल करके जवाब दिया, पेरेंट्स को कॉल किया है। लेकिन ये सुनते ही चेन जीरो अचानक नर्वस हो गई। वो तुरंत मेरे पास आई और मुझे ड्रैग करते हुए कॉरिडोर में ले गई। चेन जीरो टेंशन में मुझे समझाने लगी, तुम टीचर की डिमांड को रिजेक्ट कैसे कर सकते हो। अगर तुमने अपॉलॉजी नहीं लिखी और मैटर बड़ा हो गया तो क्या होगा। मैं जानती हूं मैंने झूठ बोला और तुम डेफिनेटली गुस्से में हो, सॉरी ना। मेरा वो इंटेंशन नहीं था, पर तुम खुद सोचो, हम दोनों को एक साथ पनिशमेंट मिले, उससे बेटर तो यही है ना कि सिर्फ तुम। चेन जीरो ने एकदम इनोसेंट और हेल्पलेस चेहरा बना लिया था मुझे कन्विंस करने के लिए, ताकि मैं पूरा ब्लेम अपने ऊपर ले लूं। पिछली लाइफ में सिर्फ इसकी बातों में आकर मैंने सब कुछ अपने सर ले लिया था और एंड में सबसे बड़ा बेवकूफ मैं ही बना। लेकिन इस बार मैं दोबारा सेम मिस्टेक कैसे कर सकता हूं। अगर मैं अभी रिफ्यूज कर दूं तो। और वैसे भी तुम्हें तो जाओ त्यालने पसंद नहीं था ना, तो तुम उसकी साइड क्यों ले रही हो। चंद जीरो पैनिकिंग टोन में एक्सप्लेन करने लगी। मैं उसकी हेल्प नहीं कर रही। मैं बस ये नहीं चाहती कि मैटर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। अगर तुम अपॉलॉजी नहीं लिखना चाहते तो मैं तुम्हारी जगह लिख दूंगी। तुम बस टीचर के आगे अपनी गलती मान लो, फिर ये मैटर वहीं खत्म हो जाएगा। क्या सबके पेरेंट्स का आना जरूरी है। चंद जीरो रोते हुए मेरे हाथ पकड़कर प्लीड करने लगी। उसकी आंखों में डेस्परेशन थी। प्लीज मान जाओ ना, मैं सच में नहीं चाहती कि मेरे मॉम डैड को ये सब पता चले। तुम इस बार मेरी हेल्प कर दो, मैं तुम्हारी हर बात मान लूंगी। मैंने सार्कास्टिक स्माइल के साथ पूछा, क्या बात मानोगी मेरी। चंद जीरो ने अपने होंठ चबाते हुए धीमी आवाज में कहा, तुम मुझे पसंद करते हो ना, मैं तुम्हें मुझे परस्यू करने का चांस दे सकती हूँ। ये सुनकर मैं अचानक हंस पड़ा। सॉरी,